हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्वागत में कौन सी संधि है? बताइए, स्वागत में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। स्वागत में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सुधन आगत और इसे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बन के व बनेगा यहाँ पर। पवित्र में कौन सी संधि है? बताइए, पवित्र में कौन सी संधि है? अयादि संधि। पवित्र में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा पोधन इत्र। तपोवन में कौन सी संधि है? बताइए, तपोवन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तपोवन में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा तपः धन वन। समास शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा संक्षेप। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप और समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से किसमें द्विगु समास है? सप्ताह में। सप्ताह में द्विगु समास है और सप्ताह का समासिक विग्रह होगा 7 दिन का समूह। कौन सा बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पंचानन। पंचानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा 5 है आनंद जिसके अर्थात शंकर जी। कु उपसर्ग से बना देशज शब्द कौन सा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुठौर। कु उपसर्ग से बना देशज शब्द कुठौर है। हरिण किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, हरिण किसका पर्यायवाची शब्द है? मृग। हरिण मृग का पर्यायवाची शब्द है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अजर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, अजर किसका पर्यायवाची शब्द है? सुर। अजर सुर का पर्यायवाची शब्द है। पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? हुताशन का। पावक का पर्यायवाची शब्द हुताशन है और इसे अग्नि भी कहते हैं। खर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? गधा। खर का पर्यायवाची शब्द गधा है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द विमुख है। आयोजन का विलोम शब्द क्या होगा? वियोजन। आयोजन का विलोम शब्द वियोजन है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? शांत रस का। भरत मुनि के रस सूत्र में शांत रस का उल्लेख नहीं है। इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। वाच्य के भेद कौन से हैं? बताइए, वाच्य के भेद कौन से हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ध्यान दीजिएगा ये भी कि वाच्य के 3 भेद हैं। कृतवाच्य कहलाता है। बताइए, कृतवाच्य क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। हमसे किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। हमसे किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में भाववाच्य है।
किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ने वाला था। इस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? वह जा रहा है। वह जा रहा है तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है। किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु को क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु को मूल धातु कहते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। बताइए अंश। अंश शब्द का सही अर्थ क्या है? कंधा और हिस्सा। इस अंश का अर्थ है कंधा और इस अंश का अर्थ है हिस्सा। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। बताइए अभय उभर का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अभय का अर्थ है निर्भय और उभर का अर्थ है दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित है। बताइए यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित है। यह संयुक्त वाक्य है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तुलसीदास जी ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है। यह मिश्र वाक्य है। हर काम को देर से करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला इस वाक्य का अर्थ है दीर्घसूत्री। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना, इसके लिए एक शब्द क्या है? निवेश। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना, यह शब्द निवेश कहलाता है। दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? अपराह्नांश। दोपहर के बाद के समय को अपराह्नांश कहते हैं या तो तीसरा पहर कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम शत्रुघ्न कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दुख सहना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है दुख सहना। अंतरपट खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्त होना। अंतरपट खुलना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान प्राप्त होना। सपरिवार में कौन सा समास है? बताइए सपरिवार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। सपरिवार में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास हम उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद अव्यय हो और उसका अर्थ प्रधान हो, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? बताइए देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। देशांतर में कर्मधारय समास है। तोय किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए तोय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तोय का पर्यायवाची शब्द जल है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शक्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द शक्र है। और यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। बताइए रामायण का सही संधि विच्छेद क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।